नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सर्पणी काल के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चरित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तो व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः
सर्वस्य जन्तुरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्वैत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरुश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य त्वन्नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यभिषिच्चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति सङ्ख्यान्यतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तेनेऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण
कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत् तदकिञ्चनाच्च प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः नैकापि निर्याति धुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनिः स्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्थं स्ववृद्धिनिःश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहोऽभिभूताः सुरासुरास्तस्य महान् स लाभः मोहस्य मोहस्त्वयि को विरुद्धुम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश्च मार्गस्त्वयैको ददृशे चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मां कदाचित् भुजमालुलोकः 26वां काव्य है। स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो
विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये विघातः विघातः यानी विनाश या घात। कौन किसका घातक है? तो बोले स्वर्भानु अर्कस्य, राहु सूर्य का घातक है। स्वर्भानु का अर्थ राहु होता है, राहु सूर्य का घातक है। फिर हविर्भुज, हविर्भुज अग्नि का घातक कौन है? अम्बः जल, अम्भो निधो शब्द आया था उत्तमर में 44वें काव्य में। तो सूर्य का घातक राहु है, ग्रहण के समय सूर्य को ग्रस लेता है। और अग्नि का घातक जल है। और अम्बु निधेर समुद्र का घातक कल्पांत वातः प्रलयकालीन आंधी है, क्योंकि उस समय जो वायु का वेग होता है उससे समुद्र क्षुभित हो जाता है। एक प्रकार से समुद्र इतना उछल जाता है उसका पानी कि निचला तल दृष्टिगोचर होता है। कल्याण मंदिर के चौथे काव्य में आया था ना, कल्पांत वांत पयसः, क्या था? प्रकटोपि यस्मान मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। वो कल्पांत पवन से, प्रलय काल की आंधी से समुद्र का जल इतना ऊंचा उछलता है कि उसका निचला तल ऊपर से दिखने लग जाता है। अब किसको दिखता है ये छोड़ दो, आप दिखने लगता है, बस इतना है। क्योंकि वहाँ कौन खड़ा रहेगा देखने के लिए। तो समुद्र का विघात प्रलयकालीन वात से होता है। और संसार भोगस्य विघात, संसार के भोगों का विघात कैसे होता है? वियोग भाव, जब उन भोगों की वियोग दशा होती है तब भोग नष्ट हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत में अत्यंत समृद्ध और संपन्न जैनी निवास करते थे, लेकिन 70 के दशक में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट आया तो सबकी ज़मीनें हड़प ली गई और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। फिर भी देखिए, ज़मीन उन लोगों ने छीन ली, पर पुण्य तो नहीं छीना, भक्ति तो नहीं छीनी। वो जैन बने रहे, उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और वो शासन देवताओं का यथोचित सत्कार करते रहे। उन्होंने आर्ष परंपरा को कभी छोड़ा नहीं और उन्होंने शास्त्रोक्त क्रियाओं को हमेशा जीवंत रखा, जयवंत रखा। तो आज जब हम दक्षिण भारत में एक मेगुंदा नाम का तीर्थ है, एक दिन हमने सुनाई थी घटना, वहाँ शांतिनाथ भगवान का जिनालय है। हम वहाँ 2-3 दिन रुके थे।
तो जब उत्तरापथ में कुछ प्रवक्ता लोग दक्षिण परंपरा वालों पर कटाक्ष करते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बोलते हैं कि वो पंचामृत करते हैं, शासन देवताओं को मानते हैं, इसलिए गरीब हैं, दरिद्र हैं। तो क्या है कि हवाई जहाज से अगर आप हाथी को देखोगे तो वो चींटी दिखती है, नीचे आओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। तो अभिमान के हवाई जहाज में उड़ते हुए आप दक्षिण भारत वालों पर ये जो टीका टिप्पणी करते हो वो लज्जास्पद है और सत्य से परे है। वो जिस वेशभूषा को धारण करते थे कि वो एक लुंगी पहनते हैं, अभी भी यहाँ पर दक्षिण के लोग उपस्थित हैं, और उनकी वेशभूषा सामान्य भारतीय वेशभूषा है, उसमें क्या बात हो गई? इससे कोई दरिद्रता की पहचान तो होती है क्या? संपन्नता की पहचान होती है क्या? आपको पता ही नहीं है संपन्नता क्या होती है, दरिद्रता क्या होती है। जो दिल से गरीब होता है वो सच्चा गरीब होता है, और ये सारे दिल से अमीर लोग हैं। आपकी अमीरी किस काम की? ज़्यादा होशियारी बताते हो। उन पर कटाक्ष करते बोले कि ये ऐसा करते हैं इसलिए दरिद्री है। तो मेगुंदा की घटना हमारे सामने की बात है। वहाँ पर कुछ लोग आए जबलपुर से, ऑटो रिक्शा में आए, और वो ऑटो रिक्शा वाले का वहाँ रोड के उस पार पीछे की तरफ खेत था, वो वहीं उनका मकान भी था, उनका सुपारी का खेत भी था, और उनके यहाँ पर वो कॉफ़ी वगैरह की खेती होती है वहाँ पर साधारण रूप से, और उनका चल रहा था, एकदम साधारण जीवन था। और पहाड़ी की जगह थी, पहाड़ी इलाका था बिल्कुल। तो वहाँ पर एक किलोमीटर के आसपास तो वहाँ पर एक रुद्राक्ष का पेड़ भी था, वहाँ से भी कुछ हमारे विद्यार्थियों ने रुद्राक्ष इकट्ठे किए थे, और उसकी एक छोटी माला बनाकर बड़े चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी को भेंट भी की थी चतुर्मास में। वहाँ पर एक माला थी वो रुद्राक्ष, द्विमुखी रुद्राक्ष, पर उनको वहाँ दक्षिण वालों को पता नहीं है, पर ठीक है। फिर जब वो जबलपुर वालों ने पूछा उनसे कि आप ऑटो चलाते हो और ये खेती किसानी करते हो, तो आपकी कितनी आमदनी होती है? आप अगर आप बुरा ना मानो तो आप बता सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला बुरा मानने की क्या बात है? बोले 1 वर्ष में हम 2 करोड़ की आमदनी होती है हमारी। अब देखो, ये जो उनको दरिद्र कह रहा है उसके लिए लज्जास्पद बात है कि नहीं, कि वो जिसको गरीब समझ रहा हो 1 साल में 2 करोड़ से कमाता है। और बाकी तो आगे ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, इतना पर्याप्त है। तो और दूसरी बात यह है कि जिन क्रियाओं को आप गलत समझ रहे हैं, बहुत से लोग दक्षिण की क्रियाओं को मान्य नहीं करते। पता नहीं उनके दिमाग में कैसे किसने ये बात भर दी है कि ये सब अजैन पद्धति से चलते हैं, या फिर उनकी आंखें नहीं हैं कि वो आगम पढ़ करके देख लें कि आगम क्या कहता है, या फिर उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि वो शताब्दियों का गणित छोड़ करके सिद्धांत के हिसाब से अर्थ निकालें, क्योंकि काल से सत्य का निर्णय नहीं होता। आदिनाथ भगवान के काल में भी मारीच जैसा मिथ्या दृष्टि जीव था, तो क्या आप पूर्व काल वाला हर चीज़ को सही मान लोगे और आगामी काल की हर बात को मिथ्या मान लोगे? क्या 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी की बात करते हो? आचार्य विद्यासागर महाराज जी तो ऐसा नहीं बोलते थे कि 6ठी शताब्दी के ग्रंथ प्रामाणिक थे और उसके बाद के ग्रंथों में मिश्रण हो गया। कभी उन्होंने नहीं कहा ऐसा। बल्कि जिन ग्रंथों को ये लोग अप्रामाणिक मानते हैं, उनके संगस्थ जो प्रवक्ता, उनको आचार्य श्री प्रामाणिक मानते थे। जिस पद्म पुराण को, जिस हरिवंश पुराण को जैनाभास कह रहे हैं उनके संगस्थ प्रवक्ता,
आचार्य महाराज ने पद्म पुराण का स्वाध्याय करने का नियम हजारों लोगों को दिया है। तो फिर अपन आचार्य विद्यासागर महाराज जी को और फिर उनके प्रतिनिधि बन करके उनके नाम का खोटा सिक्का इस्तेमाल करके गलत बात परोसने वालों की बात सच माने। देखो, असत्य कभी ना कभी पकड़ में आता है, वो हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। और आचार्य श्री के ऐसे अनेक वक्तव्य हैं। अभी चंद्रप्रभ सागर महाराज आचार्य यहाँ पर है, चंदा बाबा बोलते हैं उनको, उनके साथ हम 10 दिन रहे। वो बोले कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास गया था, शायद नेमावर में गए होंगे वो, या जहाँ भी गए होंगे, या तिलवारा घाट जहाँ भी हो, तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे कुछ। और वो जो कुछ पढ़ा रहे थे उसमें नैवेद्य का वर्णन था। तो फिर उन्होंने चंदा बाबा महाराज जी ने जो भी आचार्य श्री से बातचीत की होगी उस बारे में, आचार्य श्री ने मंच से कहा कि नैवेद्य भोजन सामग्री होती है और कुछ नहीं होता। सीधा सा अर्थ है, नैवेद्य का अर्थ भोजन सामग्री है। तो फिर ये आपकी थालियों में चटक कहाँ से आ गया? और इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद, इतना आगम पढ़ने के बाद भी अगर आपकी थाली नहीं बदलती तो हम ये समझते हैं कि आपको श्रद्धा नहीं है, आपको रूढ़ी अधिक प्रिय है, आगम आपको प्रिय नहीं है। आप वो चीज़ चढ़ा ही कैसे सकते हैं जो शास्त्रों में है ही नहीं? और जहाँ पर वो पद्धति है वहाँ की बात छोड़ो, जहाँ आप स्वतंत्र हैं, आगम के अनुसार आप जो भी चाहें कर सकते हैं, वहाँ पर आपको किस बात का बंधन है कि आप उसी पूर्व के आग्रह को पकड़े रखो? वहाँ किस बात की आपको बाधा आ रही है कि आप वो चिटक चढ़ा रहे हो भगवान को झूठ बोल करके? नैवेद्यम निरूपामिति बोलते हैं। चिटक से किसी का पेट भरा है क्या आज तक किसी को? आप खिला दो अपने किसी रिश्तेदार को चिटक, ये लो नैवेद्य खाओ, वो दोबारा नहीं आएगा कभी आपके घर। क्यों ये स्वांग कर रहे हो? या तो फिर करो ही मत भक्ति। वो लोग बहुत अच्छे हैं नवयुवक लोग जो आते ही नहीं मंदिर, कम से कम वो कपट नहीं करते। और यहाँ आकर के आप झूठ बोल करके वो वस्तु चढ़ा रहे हो जो है ही नहीं वो, ये क्या तरीका है? थोड़ा ओज में बोल रहे हैं क्योंकि असत्य भगवान के साथ असत्य, देव शास्त्र गुरु के साथ असत्य ठंडा नहीं रहने देता मन को। क्या करें? आप बादाम चढ़ा रहे हो फल बोल करके। बादाम कैसे फल हो गया? बादाम तो बीज है और बीज हमेशा उगता है। तो आप जन्म लेना चाहते हैं क्या संसार में? फल तो अंतिम रूप है, वृक्ष में सबसे अंत में फल होता है। वो बादाम फल नहीं है जिसको आप फल बोल करके चढ़ा है। वो भूल हो गई है आपसे, चूक हो गई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग उसको ड्राई फ्रूट्स बोलते थे। और अभी अंग्रेज़ों को गए 100 साल भी नहीं हुए तो उनका वो जो हींग की जो डब्बी होती है ना, उसको धोने के बाद भी उसकी गंध आती है। वो डब्बी खाली भी हो जाए तो भी अगर आप ढक्कन खुला करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि इस कमरे में कहीं हींग है, ऐसा होगा। तो वो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स का फ्रूट्स अभी तक आपकी जैनों की थाली में पड़ा हुआ है, जो फ्रूट है ही नहीं। साइंस के अनुसार देख लो, आप विज्ञान के अनुसार देख लो, क्या जिस बादाम को आप फल कह रहे हैं वो फल है? कदापि नहीं। वो छिलके वाला बीज है। फल के ऊपर तो पूरा फल का आवरण होता है, उसको हटा करके अंदर की गुठली चढ़ा रहे हैं आप भगवान को फल बोल कर। अब क्योंकि महंगा है इसलिए आपको लगता है कि हम शान से बादाम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इतनी महंगी वस्तु चढ़ा रहे हैं। महंगी वस्तु चढ़ाना कोई शान की बात नहीं है। यहाँ पर तो 3 लोग की संपदा चढ़ा दो तो भी उनके लिए धूल के बराबर है। आप क्या उसमें संपत्ति की बात कर रहे हो? उनकी संपत्ति और ये कोई संपत्ति है क्या उसके सामने? ये तो विपत्ति है।
तो ये देखिए, आपके पास अवसर है, जो लोग कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। इतना समझने के बाद ये कैसे संभव है? कोई बोल दे कि भाई आप जिस खीर को खाने जा रहे हैं उसमें से बाल निकला था, यहाँ नहीं, आपके कटोरी में जो खीर है उसमें बाल नहीं है, लेकिन खीर वाले जो बड़ा बर्तन है उसके अंदर बाल था। तो आप उपवास के बाद भी खाओगे क्या उस खीर को? या फिर बाल नहीं, चींटी बोलने से ज़्यादा आप जल्दी गले उतर जाएगी आपके बाद, उसमें चींटी निकली, खाओगे क्या? तो फिर कोई चीज़ अगर आपको आगम विरुद्ध समझ में आ जाती है तो उसको चढ़ाओगे क्या? और अगर चढ़ाओगे तो फिर भाई आपकी धारणा आपको मुबारक हो। कौन क्या कर सकता है? देखो, वैचारिक स्वतंत्रता सबके पास है, तो इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं, कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता। लेकिन केवल इतना कहना था कि जिन क्रियाओं को जो लोग आगम विरुद्ध समझ रहे हैं वो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जो आगम विरुद्ध हैं, बस इतना ही बताना था। तो आप इधर उंगली कर रहे हो, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी जा रही है, ये भी सोच लो। अगर आप नहीं छेड़ते तो हमें इतना नहीं कहना पड़ता। आप बेमतलब दूसरों की निंदा करके, दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करके अपनी शान प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये जवाब देना पड़ रहा है। और अभी इस चतुर्मास में भी आप लोगों ने ये काम किया है। उन लोगों ने, आपने विषपंथी कहा है, 20पंथी को विषपंथी कहा है, और बोलने वाले 13पंथी को टेढ़ापंथी बोलते हैं। तो अब क्या करोगे? ये कोई भाषा है क्या दोनों की? नहीं, ये भी दोनों उचित नहीं है। 13पंथी को टेढ़ापंथी कहना भी उचित नहीं है, और 20पंथी को विषपंथी कहना भी उचित नहीं है। क्या मतलब? ये तो कषाय की भाषा हो गई ना। ये कोई धर्म चर्चा हुई क्या? आप जिनवाणी के मंच से धर्मोपदेश कर रहे हैं या फिर कषाय उपदेश कर रहे हैं, अगर ऐसी बात करते हो तो? और फिर बोल रहे हैं कि जिस पंथ में हिंसा है, जिस पंथ में मिथ्यात्व है, वो विषपंथ है। तो फिर हिंसा और मिथ्यात्व का निर्णय क्या पूर्वाचार्य नहीं जानते थे? फिर आप अगर शताब्दियों की बात करते हो तो फिर हमने आपके सामने मूलाचार्य की एक गाथा प्रस्तुत की थी एक दिन। 431वीं गाथा में लिखा है कि जक्षय नागादीनम, यक्ष और नागकुमार, ये दो मूल गाथा में प्राकृत में लिखा हुआ है। तो यक्ष में कौन आएंगे? तो शासन देव और देवी, ठीक है ना, शासन यक्ष और यक्षी आती है। और नागकुमार में कौन आएंगे? धरणेन्द्र और पद्मावती। तो इनको चढ़ाया हुआ नैवेद्य अगर बच जाता है, वो अगर साधु को आहार में देते हैं तो फिर साधु को दोष लगता है, ठीक है? तो इस गाथा से क्या सिद्ध हुआ? इस गाथा से एकदम स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हुआ कि नहीं उनको नैवेद्य चढ़ता है। इतना तो सिद्ध हुआ कि नहीं, बचने के बाद जो साधु को देते हैं उससे साधु को दोष लगता है। अगर न दे तो न श्रावक को दोष लगेगा न साधु को दोष लगेगा। इतना छोटा सा गणित है। क्यों पूर्वाग्रह करके, क्यों पुराने उन पंडितों की जो इस प्रकार की पंथवादी धारा वाले थे उनकी बातों को पकड़ कर बैठे हो? आगम को देख लो ना। मूलाचार्य की 431वीं गाथा का अर्थ करके बता दो, चैलेंज है। आप बताइए क्या अर्थ है? ये गाथा आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने संगस्त पिच्छीधारी को दी थी कि देखो इस गाथा को पढ़ो, क्या लिखा है। अगर आप इस गाथा को अमान्य करते तो 46 दोष जो बताए हैं आहार के, उनमें से आपको 45 दोष मानना पड़ेंगे। और 45 क्या मानोगे? उसमें एक और गाथा और भी आती है, उस पर ऐसी गाथा आती है, देवद पासंडट्ठम, एक और गाथा आती है। अब क्या करोगे? तो ये सारी बातें हैं। अब ये शासन देवता की बात हो गई। अब पंचामृत का बोलते हैं कि पंचामृत था ही नहीं पहले, 6ठी शताब्दी के बाद उसका आविष्कार हुआ। अरे वाह! बोले कि तिलोय पंडिती में कहीं नहीं है, कुंद आचार्य ने कहीं नहीं कहा।
अगर देखो, आप शांत रहना थोड़ा सा, निवेदन है उन लोगों से जो इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बात करने की कुंद आचार्य ने कहीं ने कहा और तिलोई पंडिती में कहीं नहीं है, उनके कहने के बाद हमने खोज की और हमें जो मिला वो अगर हम बता दें तो आप मानोगे क्या? देखो, अगर आप बात के पक्के हैं, आप वचन के सच्चे हैं, तो आपने जिनका नाम लिया है उनकी बात तो मानो। हाँ जी, ये दूसरा प्रश्न है, ये विषयांतर प्रश्न है। यहाँ पर केवल नैवेद्य की बात की हमने, अभी वो विषय दूसरा हो जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं, आपने देखा होगा ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आपने देखा है, लेकिन अभी इस समय ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, ये कह रहे हैं हम। अभी जो बात चल रही है वो दूसरी बात चल रही है। वो क्या कह रहे हैं कि कुंद आचार्य महाराज और तिलोई पंडिती के यतिवृष आचार्य महाराज, इन्होंने कहीं पंचामृत नहीं लिखा, इसलिए 6ठी शताब्दी तक जलाभिषेक था, बाद में पंचामृत का आविष्कार हुआ। ये विषय वैसे हम बार बार लेना पसंद नहीं करते, पर क्या करें, वो लोग बार बार बोलते क्यों हैं, और उनके बोलने से जो भ्रम उत्पन्न होता है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्या करें? और हम बहुत शांति से बोल रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ओजस्वी वाणी आ जाती है, पर वैसे कोई ऐसा गांठ बांध करके नहीं बोल रहे हम सिर्फ बात का निराकरण कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रति हमें कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है, धारणा बदल जाएगी तो फिर वो बदल जाएगा इंसान, तो इंसान से हमें कोई मतलब नहीं है। बस बात यह है कि वो जिस मंच से, जिस पद से, जिस तर्क से वो बात बोल रहे हैं उसका हम समाधान देना चाहते हैं। कुंद आचार्य महाराज ने नंदीश्वर भक्ति में अंजलिका लिखी, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखी। क्या लिखा उन्होंने लिखा, इच्छामंत्री नंदीसर भक्ति कौ कौ तत्सालोच्यो नंदीसर दीवमी चौदिस विदिशासु अंजन दधिमुह रधिकर पूर्णग वरेसु जाणी जिन चियाणी ताणी संवाणी तिसु विलोवेसु भणवासी वाणमिंत्र जोईसे कपवासी अति चौव्या देवा सपरिवारा दिव्य गंधी दिव्य पुफई दिव्य दुवे दिव्य चुन्ने दिव्य वासे ही दिव्य नाणी निच कालम अच्छन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमनसन्ति अहमवि ही संतो तत्संताय निच कालम अंजीमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गमणम समाई मरणम जिन्होंने संपत्ति हो। मुझे लंबी चौड़ी प्राकृत भाषा में अंचलिका है। क्या अर्थ है इसका कि हे भंते, हे भगवान, मैंने जो नंदीश्वर भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया इस पंचम काल में, कुंद आचार्य लिख रहे हैं, तो 32 दोषों में कोई ना कोई दोष लगा हुआ, क्योंकि मेरे पास वो संगनन नहीं है जो उस काल के मुनियों में रहता था। जो बैठते थे ध्यान में तो परछाई भी नहीं हिलती थी, बाल मात्र भी शरीर में कंपन नहीं होता था, काय गुप्ति परिपूर्ण होती थी। तो वो स्थिति आज इस काल में तो नहीं है। तो फिर जो भी दोष लगे हैं तस आलोचना, उसकी आलोचना करने इच्छा में चाहता हूँ। फिर नंदीसर द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में 14 विदिशासु, 4 दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं। वहाँ पर अंजन, दधिमुख, रतिकर, ये पर्वत है। पूर्णग वरेसु, उत्तम पर्वत राज है। उन पर जानी जिन चैयानी, जिन चैत्य हैं, 52 जिन मंदिर हैं, और एक एक जिन मंदिर में 108 गर्भगृह हैं, और एक एक गर्भगृह में एक एक प्रतिमा है। तो उनकी 8वीं में आईं काउण जाओ पुण्यमंती, अष्टमी से प्रारंभ, उसमें मास के नाम भी दिए हैं, आषाढ़ कत्य फागुन मासाणम 8वीं आईं काउण जाओ पुण्यमंती। आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास की अष्टमी को आदि करके पूर्णिमा पर्यंत अष्टान्य का पर्व होता है। तो वो चौव्या देवा, चतुर्विध देव सपरिवारा, परिवार सहित, परिवार सहित का अर्थ क्या है?
आप तिलोय पंडिती में देख लेना, परिवार में 10 प्रकार के देव आते हैं और परिवार वल्लभाओ, ये भी गाथा मिलेगी आपको, याद रखना। सिर्फ 10 प्रकार के देव उनका परिवार नहीं है देवों का, उसमें परिवार वल्लभाएँ होती है। वल्लभाएँ का अर्थ क्या है? देवियाँ, सीधी सी बात, देवांगना को वल्लभा कह रहे हैं वहाँ पर। देव वल्लभा का अर्थ देवांगना है, तो वो पूरा परिवार है। सपरिवारा चौव्यहा देवा, वहाँ के समस्त चैत्यों की अच्छंती अर्चना करते हैं, पूजंती पूजा करते हैं, वंदंती वंदना करते हैं, नमन संति उनको नमस्कार करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, कुंद कुंद आचार्य की वाणी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसका कोई अन्य अर्थ हो तो आप बता देना, ठीक है? जो हम अर्थ बता रहे हैं वो अर्थ अगर सदोष हो तो सूचित करना। कैसे करते हैं? दिव्य ही गंधे ही, दिव्य सुगंधों से। सुगंध का अर्थ क्या है? अनुलेपन, चंदन चर्चन वगैरह जो होता है ना वो। फिर दिव्य ही क्रम क्या है? दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही गंधे, दिव्य ही पुष्प पहले है। एक मिनट देख लेते हैं। देखो भाई, अपन छदमस्त है कभी कभी। पहले क्या है? ये बात है, पहले दिव्य गंध है, फिर उसके बाद दिव्य ही पुप्पी ही, फिर दिव्य पुष्पों के द्वारा। यहाँ पर दिव्य शब्द का अर्थ देव विमान के कल्प तरुओं से प्राप्त नहीं है। दिव्य शब्द का अर्थ मनोहर है, क्योंकि देवलोग उस अर्चना को कर रहे हैं, तो देवों द्वारा की गई अर्चना देवलोक के द्रव्य से ही तो होगी ना। तो वहाँ पर दिव्य शब्द का अर्थ देवलोक के द्रव्य से देवलोग पूजा करते हैं, ये साहित्यिक नहीं लगेगा, ये साहित्य में दोष माना जाएगा। और कुंद कुंद आचार्य ऐसा दूषित कथन नहीं करते। तो दिव्य का अर्थ होता है मनोहर, और इसकी पुष्टि हरिवंश पुराण के 9वें सर्ग में आप देख सकते हैं, जहाँ पर जिनसेन आचार्य लिखते हैं कि आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तक देवोपनीत दिव्य भोगों को भोगा। क्या? थोड़ा अपना मन स्थिर करिएगा, ये आना जाना तो रहता ही है। कभी कभी कुछ चीज़ समझ में थोड़ा भारी रहती है तो फिर मन, उनको देखने में मज़ा आता है, थोड़ा मन बहल जाता है कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तक दिव्य देवोपनीत भोग भोगे। अब दिव्य शब्द और देवोपनीत शब्द दोनों को अलग अलग लिखा है। क्या मतलब हुआ? देवोपनीत का अर्थ होता है देवों द्वारा लाए हुए, और दिव्य का अर्थ मनोहर होगा। तो दिव्य ही गंधे ही का अर्थ मनोहर गंध है, देवोपनीत नहीं है। फिर दिव्य ही धूवे ही, दिव्य धूप नहीं, अभी पहले पुष्प लेंगे, गंध के बाद पुष्प लिखा है। तो दिव्य पुष्पों से, अब ये पुष्प शब्द को पूज्यपाद आचार्य माने इसी क्रम से, और उसके बाद तीसरे क्रमांक पर धूप शब्द दिया है। देखिएगा, ध्यान देना इस क्रम पर। इसी क्रम से पूज्यपाद आचार्य महाराज ने संस्कृत में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर 7वें अध्याय में प्रोषद उपवास के अतिचारों में बताया कि अरहंत भगवान और आचार्य परमेष्ठी की पूजा इन द्रव्यों से होती है। तो उनने 3 द्रव्य के तो नाम लिखे हैं और उसके बाद आदि शब्द लिख दिया।
कौन से 3 द्रव्य के नाम लिखे उन्होंने? उन्होंने लिखा गंध। तो यहाँ सबसे पहले दिव्य ही गंधे ही कुंद आचार्य महाराज लिखा है। फिर दूसरे क्रमांक पर उन्होंने लिखा है माल्य, कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है पुष्पे ही पुष्प। तो पुष्प शब्द कुंद आचार्य महाराज लिख रहे हैं और पूज्यपाद आचार्य महाराज माल्य लिख रहे हैं। तो दोनों में कुछ तालमेल लग रहा है आपको? नियम से इसमें तालमेल है कि वो फूल ऐसे खुले हुए फूल नहीं होते, माला रूप होते हैं। समझ में आया? बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। आगम की बातों को सीखकर अगर अपन आगमोक्त पूजा करेंगे तो सम्यक में वृद्धि होगी। और आनंद का तो कहना ही क्या है, वास्तव में आनंद आएगा आप पूजा करने में। ये हो गया। फिर तीसरे क्रमांक पर क्या लिखा है? दिव्य ही धुवे ही। तो वहाँ पर उन्होंने धूपादे लिखा है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने। तो फिर उन आचार्यों में कोई विरोध नहीं था, परस्पर तालमेल था। और इसके बाद फिर क्या लिख रहे हैं? दिव्य ही चूर्णी ही, दिव्य चूर्णों से, दिव्य चूर्णों से अर्चना पूजा वंदना। ये कैसे हो सकते हैं? चूर्ण से कैसे आप पूजा करोगे? फिर दिव्य ही वासे ही, दिव्य वस्त्रों से। फिर दिव्य ही नाणे ही, दिव्य अभिषेकों से। देखो नाणे ही एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो अगर अभिषेक एक प्रकार का होता तो आचार्य कुंद स्वामी बहुवचन क्यों लिखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है क्या किसी के पास? और अगर आचार्य कुंद स्वामी ने अभिषेक शब्द को बहुवचन में लिखा है तो क्या इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि अभिषेक एक प्रकार का न होकर के अनेक प्रकार का है? क्या कुंद आचार्य की वाणी से ये प्रमाणित नहीं हो रहा है? दिव्य ही नाणे ही कि अभिषेक बहुत प्रकार का है। और नाण शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप? स्नपन, स्नान। और भगवान का स्नान किसे को क्या कहते हैं? भगवान के स्नान को क्या कहते हैं? अभिषेक, जिनाभिषेक कहते हैं। तो नाणे ही बहुवचन है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अभिषेक अनेक प्रकार के होते हैं। और आप तिलोई पंडिती में पढ़ लो कि अभिषेक कितने प्रकार के हैं। अच्छा, तिलोई पंडिती में अपन देखें, अब 2 प्रश्न यहाँ अचानक से उठ गए सामने, तो उनका समाधान भी आवश्यक है। एक तो चूर्ण, चूर्ण से पूजा कैसे करना, और दूसरा वस्त्र। अब कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है तो फिर ये बात कोई ना कोई अर्थ रखती होगी ना। तो चूर्ण से पूजा कैसे करेंगे? तो उसके 2 उद्धरण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। और श्वेतांबर आमनाय में उस चूर्ण को भगवान के चरणों पर वो लोग ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, हिंदी में कहेंगे कि बुरकते हैं। ये हमने कहाँ देखा? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर भगवान के जो चरण हैं उसके बाजू में एक चूर्ण का डब्बा था, सुगंधित चूर्ण था। तो उसमें से चूर्ण लेकर के वो लोग आकर के ऐसे भगवान के चरणों पर बुरकते थे। ये एक विधि थी, ठीक है। पर अगर अपन दिगंबर शास्त्रों से उद्धरण चाहें, उसका संदर्भ देखना चाहें, तो फिर चूर्ण के विषय में आदि पुराण में, आदिनाथ भगवान के पुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने ये लिखा है कि भगवान की गंधकुटी में, आदिनाथ भगवान जिस गंधकुटी में मध्य में विराजमान थे समोसरण में, वहाँ पर इंद्राणी ने रत्नों के चूर्ण से मांडना बनाकर फिर भगवान की पूजा की। तो चूर्ण पूजा का साधन बना कि नहीं? क्योंकि चूर्ण से मांडना बना और मांडना पर भव्य पूजा की गई। तो दिव्य ही चुनने ही का अर्थ ये भी होता है ना, एक ही अर्थ हुआ। दूसरा,
नंदीश्वर भक्ति के 18वें काव्य में संस्कृत भाषा में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने ये लिखा है, निष्ठापित जिन पूजाश चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतयो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः। इसका निष्ठापित जिन पूजा, चूर्ण स्नपनेन निष्ठापित जिन पूजा दृष्ट विकृत विशेषा। अब इसका अर्थ हम नहीं करते, बल्कि हमारे जो गुरु थे, दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज, उन्होंने जो अर्थ किया है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, चलेगा ना। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से। श्लोक में क्या लिखा है? चूर्णाभिषेक, चूर्ण स्नपन लिखा है ना। अनुवाद में क्या लिखा है? जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से। अक्षत के चूर्ण से, केसर से, केसर के पाउडर से और चंदन के चूर्ण से अभिषेक कौन कर रहे हैं? बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से। वो ये सब करके बाहर आते हैं जैसे वहाँ से, तो वो रंगे रंगे, उनके शरीर पर भी वो उसका पाउडर रहता है। वो तो जब चूर्णाभिषेक होता है, चाहे गोमटेश्वर में देखो आप, कहीं भी देखो, दक्षिण में तो कई जगह होता है, यहाँ महाराष्ट्र में भी होता है, तो आसपास के सब लोगों के कपड़े कलर्ड हो जाते हैं। तो रंगे रंगे से तन मन से, तन, देखिए तन, इस शब्द पर ध्यान देना और अर्थ लगाना। ये गुरु के वचन है, विद्यासागर महाराज के वचन है। और मन से रंगे कैसे हैं? भक्ति से। मन का रंग तो भक्ति का ही रंग है ना। तथा दे रहे प्रदक्षिणा वे नंदीश्वर जिन भवनों की, पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की। अब इसके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पूज्यपाद आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि चूर्णों से भगवान जिनेंद्र का अभिषेक होता है, और विद्यासागर महाराज उन चूर्ण, वहाँ पर से सिर्फ चूर्ण शब्द था, और विद्यासागर महाराज आचार्य गुरु महाराज ने अक्षत केसर चंदन इनका खुलासा कर दिया कि भी वो पाउडर किसका पाउडर। कोई सोचे कि कोई त्रिफला चूर्ण तो नहीं है, क्योंकि आज के दिमाग विचित्र है, तो वो त्रिफला चूर्ण की बात नहीं है हिंगवाष्टक चूर्ण की बात नहीं है, वो पंच सकार चूर्ण की बात नहीं है, वो लवण भास्कर चूर्ण की बात नहीं है। उनने नाम बता दिया कि भाई कोई भ्रमित ना हो जाए, तो फिर ये अक्षत का चूर्ण होता है, केसर का चूर्ण होता है, चंदन का चूर्ण होता है। तो अब आप इसको आप विषपंथ कहोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो आगम का कथन है ना। आप बोलते हो कि 6ठी शताब्दी के बाद में ये विकृतियाँ, विकृति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, इनको आप विकृति कह रहे हो। कुंद आचार्य कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के अभिषेक हो रहे हैं। यति वृषभाचार्य, ये पूज्यपाद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि चूर्ण से भी अभिषेक होता है। महापुराण में लिखा है कि सुगंधित जल से भी अभिषेक होता है। और तिलोय पंडित्य में देख लो क्या लिखा है अंत में। फिर आज का अपन सत्र पूर्ण कर लेते हैं। तिलोय पंडित्य में लिखा है, जो कह रहे थे कि तिलोय पंडित्य में सिर्फ जलाभिषेक है, वो थोड़ा सा होश में आ जाए, सावधान होकर के सुन ले। तिलोय पंडित्य में क्या लिखा हुआ है? और सपरिवार शब्द में हमने पहले ही बताया कि देव वल्लभाएँ सम्मिलित होती है, क्योंकि उसमें परिवार में पूरे नाम दिए हुए हैं कि कौन से देव होते हैं। जैसे इंद्र है, तो इंद्र के परिवार में प्रतीन्द्र होगा, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, दिगिंद्र यानी लोकपाल, फिर तनुरक्ष, आत्मरक्ष इसको कहते हैं, पारिषद, प्रकीर्णक, आभियोग, किलविषिक, ये 10 प्रकार के देव हो गए। फिर परिवार में और कौन आता है? तो मुझे परिवार देवी हो, ये नाम लिखा हुआ है नीचे, गाथा नंबर 308 और महाधिकार 8, 308वीं गाथा में लिखा परिवार देवी हो, परिवार की देवियाँ होती हैं उनकी। तो ये चर्चा थी।
अब तिलोय पण्णति में जो अभिषेक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तिलोय पण्णति की सिर्फ अपन ये हमने पहले बतलाया था कभी तिलोय पण्णति का विषय? चलो ठीक है, दोबारा सुन लेंगे, क्या बात है। जब हम ही भूल गए बताया कि नहीं, तो फिर अब दोबारा पढ़ लेते। देवा देवी सहिता कुव्वन्ति पदाहिणं पणदा। सबसे पहले गर्भालय की देवा देवी सहिता पदाहिणम कुव्वन्ति प्रदक्षिणा करते हैं। देखो क्या क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। देवी सहिता देवा, अकेले देव नहीं, अकेली देवियाँ नहीं, देवी सहित देव क्या क्या कार्य करते हैं, उस पर नीचे पूरे क्रियापद दिए हैं, कर्ता सिर्फ इन्हीं को दिया है, देवा देवी सहिता। पदाहिणम पणदा, ऐसे झुक करके प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे सीना तान करके प्रदक्षिणा नहीं करते, विनम्र होकर के प्रदक्षिणा करते हैं। और फिर छत्तते सिंहासन भामंडित चामर्त आदि चारूणम जिन परिणाम पुड़दो जय जय सद्दम कुल। फिर उसके बाद 3 छत्र, सिंहासन, भामंडल, चामर आदि से सुंदर जो जिन बिंब हैं, चाहे वो नंदीश्वर द्वीप के हों, चाहे देव विमाने को हों, या कहीं भी किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय, तो वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर देवा देवी सहिता जय जय सद्दम पकुवंती। दूसरी क्रिया ये है, जय जयकार करते हैं। ठीक है, पहली क्रिया क्या की, झुककर प्रदक्षिणा की, ठीक। दूसरी क्रिया जय जयकार की। फिर इसके बाद तीसरी क्रिया क्या करते हैं, थोदूण थुसे ही जिनिंद पड़िमाओ भक्ति आ भरिदमणा एदाण अहि से तत्तो कुव्वन्ति पारंभम। फिर सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा भक्ति से भरे हुए मन के साथ वे देवी सहिता, देवी सहित देव, जिनिंद पड़िमाओं थोदूण, जिनेंद्र प्रतिमाओं की स्तुति करके, तीसरी क्रिया स्तुति होगी। पहली प्रदक्षिणा, दूसरी जय जयकार, तीसरी स्तुति, और चौथी तत्तो। इतना कर लेने के पश्चात एदाणम जिनिंद परिमाणम, इन जिन प्रतिमाओं का भी नहीं कहेंगे, का एक वचन हो जाएगा। यहाँ जो शब्द आया के अहि से ए पारंभम कुव्वन्ति, अभिषेक प्रारंभ करते हैं। और अभिषेक बहुवचन में दिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक अभिषेक नहीं करते, अनेक अभिषेक प्रारंभ करते हैं। कौन करते हैं, देवा देवी सहिता। तो अब बोलो क्या विचार है। देखो, साहस करो, आगम को स्वीकार करना थोड़ा साहस मांगता है। पूर्व धारणा को छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। कायर लोग नहीं छोड़ सकते, थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत करके ये जो तिलोय पण्णति का कथन है, इसका जो अर्थ अभी यहाँ आपके सामने बताया है, इससे विरुद्ध अर्थ अगर निकलता हो तो हमारी चुनौती है, आप इससे भिन्न अर्थ निकाल करके बता दीजिए। किसी अच्छे प्राकृत के किसी प्रकांड विद्वान के सामने ये पहुंचा दीजिए जो अर्थ हमने यहाँ निकाला है, और वो इससे भिन्न अर्थ निकाल करके बता दें। सीधा सीधा लिखा है, देवा देवी सहिता इतनी इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, अहि से ए पारंभम कुव्वन्ति, अभिषेक अनेक अभिषेक को प्रारंभ करते हैं, एक अभिषेक को नहीं। तो फिर तिलोय पण्णति में अगर अनेक अभिषेक हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पंचामृत 6ठी शताब्दी के बाद का आविष्कार है? कमाल की बात है। यहाँ तो अनेक अभिषेक कह रहे हूँ,
और आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 अभिषेकों का आविष्कार हुआ 6ठी शताब्दी के बाद, वहाँ तो अनेक अभिषेक कह रहे हैं। तो खैर अपन अनेक और 5 को पर्यायवाची मानने में हमें आपत्ति नहीं है, और 5 माने 5 की गिनती नहीं है। जल कर लिया, दूध कर लिया या और कर लिया, तो उतनी सीमा नहीं है उसकी। 5 में वो जाति की अपेक्षा से 5। अक्लंक प्रतिष्ठा पाठ में जो श्लोक है, नीरं तरु रसश्चैव गोरसत्रितयं तथा पंचामृत मृति प्राहु जिनस्नपन कर्मणि, ये श्लोक है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है जिनेंद्र भगवान के अभिषेक क्रिया में इनको 5 अमृत कहते हैं। कौन से 5 अमृत हैं? जल, नीरम, दूसरा तरुरसः, तरुरस का अर्थ होता है वनस्पति से प्राप्त होने वाले या तैयार होने वाले सभी प्रकार के रस। नारियल का पानी, इक्षु रस, अनार का रस, पाइनएप्पल का रस, आम्र रस, कोई भी चीज़, तरु रस का अर्थ वो होता है। ठीक है। फिर गोरस तृतीयम, घी, क्रम ये ध्यान में रखना। घृत, आपको तो पता ही है, जो लोग आप यहाँ जानकार हैं, घृत, दुग्ध और दधि। उसके बाद सर्वौषध हो जाता है। तो सर्वौषध में पलाश के पत्तों के काढ़े आदि का भी प्रयोग होता है। औषध है ना, तो उनसे अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह ये विभिन्न प्रकार के अभिषेक तिलोय पंडिती में भी बताएं, कुंद आचार्य महाराज के कथन में भी आते हैं। तो फिर अब इस बात को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है कि जब शास्त्र में ये बात आई है, तो फिर ये नाना प्रकार के अभिषेक कहीं बीच की शताब्दियों के आविष्कार न होकर पुरातन पद्धतियाँ हैं। ये बात गले उतर गई। बस ये श्रद्धा आवश्यक है, ताकि अपन कभी भी इसके प्रति कोई संकल्प विकल्प ना करें। जो है वो है। और एक बात, दूसरी बात ये है कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें जो जीवों को बाधा होती है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। है ठीक है, शास्त्र में है, लेकिन फिर भी जीवों को बाधा हो रही है ना, तो फिर अपना काम करुणा भी है ना। तो फिर वो बात आती है कि अगर आप इतने करुणावान हैं, तो फिर पहले किस पर करुणा करोगे और बाद में किस पर? करुणा का कोई क्रम होगा या फिर एकदम कहीं से कहीं कोई किसी भी क्रम से कहीं न करुणा करोगे? 100, 55, 40, 65 ऐसा क्रम रखेंगे क्या? ऐसा थोड़ी चलेगा क्रम। जिनेंद्र भगवान ने जो क्रम बताया, पहले त्रस हिंसा का त्याग करो, और पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करो, फिर व्यर्थ की स्थावर हिंसा का त्याग करो। पूजा में जो स्थावर घात हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। अगर आप इसको व्यर्थ मानते हैं तो फिर आपकी दृष्टि में पूजा व्यर्थ है, क्योंकि पूजा बिना द्रव्यों के हो नहीं सकती, और द्रव्य बिना जीव विघात के हो नहीं सकता। और आप जिन द्रव्यों को अहिंसक मान रहे हो वो अहिंसक सिद्ध हो नहीं सकते। क्यों? चावल, जिसको सबसे शान से चढ़ाया जाता है, उस चावल की हालत कहानी सुन लो। कहाँ उत्पन्न होता है चावल, कैसे खेती होती है, और कितनी लंबी प्रक्रिया होती है उसकी, मार्केटिंग कैसी होती है, और फिर कैसे कैसे हो करके फिर आपकी थाली में आता है। सफ़ेद सफ़ेद देख कर आप खुश हो जाते हैं, आहा अक्षत तुम ढिग लाया मैं, वाह, ये बोलते हो आप। और उसमें मार्केटिंग में ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, टैक्स की चोरी भी होती है, कितने सारे प्रपंच होते हैं, और आप उसको अहिंसक मानते हैं। तो फिर थोड़ा सा अहिंसा को इतना पक्षपाती ना बनाओ, थोड़ा व्यापक बनने दो। प्रवचन सार की 85वीं गाथा में लिखा है, उसकी व्याख्या में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने, कि जो सिर्फ दिखने वाले जीवों पर करुणा करता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। जो आगम में बताए हुए समस्त जीवों पर करुणा करता है वह सम्यक दृष्टि जीव है।
तो आपको फूल में कीड़ा दिख गया तो आप करुणा जाग गई। और चावल में कितने जीव विघात को हमने देखा होगा ना। हम जब यहाँ थे बड़ा गांव, तो वहाँ के एक मंदिर से के ऊपर से हम देख रहे थे, नीचे वो खेत था चावल का बाजू में। और वहाँ पर जब वो ट्रैक्टर चलता है, जब वो पानी भरते हैं, तो वहाँ बगुले आते हैं और पूरे टाइम वो कीड़े खाते रहते हैं। तो चावल की खेती में उन बगुलों की दावत होती है, उनकी पार्टी चलती रहती है रोज़। और आप बोलते हो कि वो अहिंसक द्रव्य है। आप सिर्फ सामने कीड़ा आएगा और उसको तकलीफ होगी तभी आप हिंसा मानोगे। तो थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण बनाना होगा और सबको एक होना ज़रूरी है। ये समय ये नहीं है कि इन बातों को लेकर अपन प्रपंच करें, विवाद करें और फिर एक दूसरे से शत्रुता करें। एक दूसरे की थाली देखकर अपने अंदर कषाय उत्पन्न करना, ये कौन सा जैन धर्म है भाई? ठीक है, तुम्हें जो समझ में आ रहा हो तुम कर रहे हो, कौन टोक रहा है तुम्हें? यहां टोकोगे तो फिर जवाब मिलेगा, ये ध्यान में रखना। यहां से कभी किसी को चुनौती नहीं दी गई है। आपने यहां पर उंगली उठाई तो उसका केवल जवाब दिया गया है, इतनी सी बात है। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले बता मेरा। मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष।